दूसरे भाषा को जो है वह दूसरे भाषा में परिणित कर देना ही अनुवाद नहीं होगा, बहुवचन हो जाएगा। ध्यान देना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो अगर बहुवचन है वहाँ विसर्ग दे दोगे तो यहाँ द्विवचन हो जाएगा। यह जो है तुम लोगों का अनुवाद जो है, अनुवाद बनाने के लिए हमें 6 लकार पढ़ना होगा। पहले हम देखेंगे कि अनुवाद के क्या नियमावली होता है और कैसे हम अनुवाद जो है करेंगे। दूसरे भाषा को जो है वह दूसरे भाषा में परिणित कर देना ही अनुवाद होता है, और यह अनुवाद के द्वारा ही जो है हम दूसरे भाषाओं को जो है हम जानते हैं। जैसे हम संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे, संस्कृत में अनुवाद हम कैसे कर बनाएंगे। यह जो है पाणिनि सूत्र होता है, पाणिनि सूत्र होता है। पाणिनि सूत्र के द्वारा पहले यह नियम होता है। पहला नियम क्या होता है कि कर्ता स्वतंत्रो भवति तस्यानुसारणी क्रिया। कर्ता जो है स्वतंत्र होता है और क्रिया जो है उसी का अनुसरण करती है। और जब हम कर्ता के अनुसार अगर क्रिया को हम नहीं रखेंगे तो हमारा सही अनुवाद नहीं होगा। सूत्र का प्रयोग करेंगे जो लकार में होगा, लट लकार। तो इसमें जो है लकार में प्रथम जो होगा लट लकार होगा। लट लकार जिसको हम कहेंगे वर्तमान काल। इसका पहचान होता है ता, ते, ती इत्यादि। और यह लट लकार के द्वारा जो है जब जिस अनुवाद को हम बनाते हैं वह अनुवाद जो है वह कैसे होता है। तो जैसे इसका सूत्र के द्वारा हम जानेंगे। पहले हम जानेंगे पुरुष, उसके बाद जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें पुरुष में जो होता है प्रथम पुरुष में सूत्र होता है ती, तो, अंति। मध्यम पुरुष का सूत्र होता है सी, थ। और उत्तम पुरुष का सूत्र होता है आमी, आव, आम। अब जो है यहाँ लिखा गया है कि कर्ता स्वतंत्र भवति तस्यानुसारणी क्रिया। कर्ता के अनुसार ही जो है हम क्रिया को रखते हैं। और यह अनुवाद तभी जब है अनुवाद बनता है। और अनुवाद के लिए जैसे अब जो है इसमें प्रथम पुरुष के साथ में देखिए नीचे जो लिखा गया था वह सूत्र जो है वहाँ जो है कंजेस्टेड के कारण जो है हम इस सूत्र को हम ऊपर लिखे हैं। और पहले पुरुष ज्ञान जान लीजिए। पुरुष ज्ञान किसे कहते हैं? पुरुष ज्ञान वह ज्ञान है जिसके माध्यम से संपूर्ण अनुवाद को बनाया जाता है। प्रथम पुरुष जिसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं, और यह प्रथम पुरुष जिसे अंग्रेजी में हम इसे थर्ड पर्सन भी कहते हैं। इसका जो है इसमें जो होता है
यह प्रथम पुरुष में यह ती सूत्र होता है। जैसे गम धातु से जब ती लगाया जाता है तो गच्छति बनता है, गम धातु से तो लगाया जाता है तो गच्छ बनता है, और गम धातु से अंति लगाया जाता है तो गच्छन्ति बनता है। अब हम जानेंगे पुरुष ज्ञान। पुरुष ज्ञान किसे कहते हैं? पुरुष ज्ञान उसे कहते हैं जो कहने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। संस्कृत में नीचे से चलता है, कहने वाले व्यक्ति को जो है हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और सुनने वाले व्यक्ति को हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहते हैं। अब इसी के अनुसार जैसे देख लिया जाए, हम जैसे पठ धातु जो है, पठ धातु में जोड़ ती प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है? पठती बनता है। और यही जो है पठ धातु में जोड़ तो प्रत्यय लगाया जाता है तो शब्द बनता है पठता बनता है। और जो है यहाँ पठ धातु में जो अंति प्रत्यय लगाया जाता है तो शब्द क्या बनता है? पठंती। अब पठंती जैसे उदाहरण के लिए हम ले प्रथम पुरुष में वह आम खाता है तो सह आम्रम खादति, वह दोनों आम खाता है तो क्या लिखेंगे हम? तऊ आम्रम खादत। और वे लोग आम खाते हैं तो ते आम्रम खादंती। इसी तरह अगर राम आम खाता है तो राम आम्रम खादति, राम और श्याम खाता है तो राम च श्याम आम्रम खादत, और राम श्याम सोहन आम खाता है तो राम च सोहन च मोहन आम्रम खादंती। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है यह पुरुष में जो है यह वचन के अनुसार होता है। हमने पढ़ा है हिंदी में एक वचन और बहुवचन, यहाँ हम अंग्रेजी में भी पढ़ा है एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लुरल। लेकिन संस्कृत में जो होता है वह एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। समस्या यही हो जाती है। अब जो है जिस बच्चे को अगर पुरुष ही ज्ञान नहीं है और पुरुष की परिभाषा ही नहीं जानता है तो वह अनुवाद नहीं बना सकते हैं। और संस्कृत में अनुवाद बनाना बहुत आसान है, अगर बच्चे ध्यान देंगे तो उन्हें बहुत जल्दी ही जो है यह सफलता रूपी सोपान उन्हें मिल जाएगी और वह सफल हो जाएंगे। यहाँ जो है यह पठ धातु यानी प्रथम पुरुष का हो गया। अब जो है देखेंगे हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम देखेंगे जैसे यहाँ पठ धातु, यहाँ जो है पठ धातु में हम सी लगाते हैं तो शब्द बनता है पोठोस, शब्द बनता है पोठोसी, पटसी। और उसी तरह जो है पठ धातु में हम थ लगाते हैं तो शब्द बनता है पोठ पोठो थो। और ये इसी तरह जो है पठ धातु में जो है पठ धातु में जोड़ थ लगाते हैं तो होता है पठत। यानी कहने का मतलब है कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो त्वम अंगल भाषाम पठसी, तुम दोनों अंग्रेजी पढ़ते हो तो क्या बनेगा? युआम अंगल भाषाम पठतः। तुम लोग अंग्रेजी पढ़ते हो तो युआम अंगल भाषाम पठत। थ पर विसर्ग नहीं होगा, बहुवचन हो जाएगा, ध्यान देना। अगर ध्यान नहीं दोगे तो अगर बहुवचन है वहां विसर्ग दे दोगे तो यहाँ द्विवचन हो जाएगा। यह जो है तुम लोगों का अनुवाद गलत हो जाएगा। इस पर बच्चे इस पर जरूर ध्यान देंगे। अब देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? अब उत्तम पुरुष। हम अब देखेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का सूत्र जो होता है क्या होता है? आमी सूत्र होता है। आमी सूत्र है तो जैसे पठ धातु जोड़ आमी प्रत्यय होता है यानी शब्द बनता है पठामी। पठामी, पठामी से क्या बनेगा? जैसे मैं बगीचे में आम खाता हूं तो इसका अनुवाद क्या बनेगा? पहले इसका अनुवाद हम देखें।
अहम अहम वाटिकायाम वाटिकायाम आम्रम आम्रम खादामि। उसी तरह हम देखेंगे द्विवचन में जैसे पठ धातु जोड़ आव प्रत्यय होता है, क्या शब्द बनता है? पठाव। जैसे जैसे हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। आवाम संस्कृतम पठाव। क्या हुआ? यानी कर्ता जो है, पहले ही हम बोले थे कि कर्ता स्वतंत्र भवति तस्यानुसारिणी क्रिया। कर्ता जो है यह हम दोनों है, तो इसीलिए जो है यह क्या है? आव लग गया, पठाव। उसी तरह जो है हम क्या बनाएंगे? यानी पठ धातु में आमह प्रत्यय लगाएंगे। पठ धातु में आमह लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? पठामह। तो जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा? वयम संस्कृतम पठामः। यह जो है इसी तरह जो है हम पहले क्या करेंगे? पहले हम जो है कर्ता को ध्यान देंगे, क्रिया को ध्यान देंगे, वचन पर ध्यान देंगे, तभी हमारा सही अनुवाद बन सकता है। इस तरह जो है अनुवाद बनाने के लिए हमें 6 लकार पढ़ना होगा। प्रथम में लट लकार, उसके बाद लंग लकार, उसके बाद पढ़ना होगा लिट लकार, उसके बाद जो है लिंग लकार पढ़ना होगा, उसके बाद लोट लकार पढ़ना होगा, उसके बाद विधि लिंग पढ़ना होगा। जब हम सभी लिंगों के आकार के जब पढ़ेंगे तब जो है हमारा सही अनुवाद बनेगा।